अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे प्यारे आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको शादो आबाद रखे। मेरे भाई आज जो है मैं एक वीडियो ऐसी लेकर के आया हूँ, बहुत मारूफ शख्सियत है और मोहताज तारुफ़ नहीं है, जिसका नाम असदुद्दीन अवैसी है। हाँ मेरे भाई, बहुत अहम पैगाम इन्होंने दिल्ली में दिया है। आपको उस पैगाम को सुनना लाज़मी है। अगर अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को सँवारना चाहते हो, अपनी आने वाली नस्लों को सही तरीके पर लाना चाहते हो, मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो असदुद्दीन अवैसी का ये पैगाम, ये बयान आपको लाज़मी सुनना पड़ेगा। जब ताहिर हुसैन जेल से रिहा हुए और असदुद्दीन अवैसी जो है दिल्ली पहुँचे, तो उन्होंने दिल्ली में क्या भाषण दिया और क्या बयान किया और क्या गुफ्तगू की है, वो आपको सुनना लाज़मी है। और मैं वीडियो के ज़रिए आपको सुनाऊँगा और बताऊँगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो है क्या बयान दिया है। हाँ मेरे प्यारे, आप इनको सपोर्ट करें, इसलिए कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी को और आने वाली नस्लों को सँवारना है, तो इनका बयान आपके लिए लाज़मी सुनना ज़रूरी है। तो आइए वीडियो को दिखाऊं, लेकिन वीडियो को दिखाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश ज़रूर करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। लेकिन अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाजमी फॉलो करना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। तो आइए मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि आप वीडियो को पूरी देख करके जाना। हाँ मेरे भाई, पूरी वीडियो में ही आपको समझ में आएगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने क्या बयान दिया है और क्या ज़रूरी पैगाम दिया है, तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए देर न करते हुए असदुद्दीन अवैसी का वो बयान, वो पैगाम आपकी निगाहों के सामने है, सुने और देखें। उनको टिकट देकर जनता के दरमियान में लाकर खड़ा कर दिया। ये फैसला आपको करना है। और ताहिर की गुफ्तगू जब सुन रहा था तो मुझे याद आया, मेरे मरहूम वालिद हमको अपने बचपने में हजरत खुबैब बिन अदी का एक वाक़या सुनाते थे। वो भी जेल में थे जालिमों के, मक्का की जेल में थे, जालिम वक्त के सबसे बड़े जालिमों के जेल में थे। तो देखने वालों ने देखा कि खुबैब भूखे हैं और अचानक उनके जेल में अंगूर के गोशे उनके हाथ में नजर आते। लोग परेशान होते कि मक्के की जमीन पर ये अंगूर कहां से आ गया। दुनिया ने देखा कि हजरत खुबैब जब उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था तो उन्होंने उन जालिमों से कहा कि आज मेरी जिंदगी का चिराग गुल होने वाला है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लूं। नमाज अदा की, जरा लंबी नमाज हो गई और नमाज के बाद जालिमों से कहा कि तुम ये समझ तो नहीं रहे होगे कि मैंने अपनी नमाज लंबी कर दी मौत के डर से नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह के आगे अफसर बसजूद हो गया। और जो लोग किसी को भी सत्ता में रहकर किसी हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, दलित को जेल में डालते हैं, मेरा मानना यह है कि जो जेल में मजलूम होता है, अगर वो हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ कर दे कि या अल्लाह, जिन जालिमों ने मुझे जेल में डाला तू उनका हिसाब कर ले, तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करता है। अल्लाह रब्बे कायनात है, रब्बुल आलमीन है। हजरत खुबैब ने भी दुआ की कि अल्लाह तू देख ले उन लोगों को जिन्होंने मुझ पर जुल्म किया है, तू किसी एक को भी ना छोड़। तो तारीख गवाह है कि जिन्होंने हजरत खुबैब पर जुल्म किया था, कुदरत ने खुबैब की तरफ से उनसे इंसाफ कर दिया। और तीसरी बात, अभी ताहिर मदीने का जिक्र कर रहे थे,
आका की नगरी का जिक्र कर रहे थे तो हजरत खुबैब ने दुआ की, अल्लाह मेरे आका तक मेरा सलाम पहुंचा देना कि खुबैब जा रहा है, मदीने में कमली वाला बैठा हुआ है। और कहा कि वालेकुम अस्सलाम खुबैब। वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में है और कहते हैं कि आका मेरा, अल्लाह मेरा पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा देना, मेरा सलाम मुस्तफ़ा को पहुंचा देना। तो मुस्तफ़ा मदीने में बैठकर फरमा रहे वालेकुम सलाम खुबैब। तो बचो, मजलूमों को जो जेल में डालते हैं उनकी जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज अल्लाह उसको कबूल करने वाला है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो गैर जरूरी जिनको जेल में डालकर सड़ाया जा रहा है, इंसाफ जरूर करेगी भारत की अदालत, मगर वो इंसाफ और रब्बे करीम के इंसाफ के लिए भी तुम तैयार रहना। जो 5-5 साल 6-6 साल जिन लोगों को अपने परिवार से दूर रखकर उनको तकलीफ दे रहे, अरे तुम आज सत्ता में हो, कल नहीं रहोगे इंशाअल्लाह ताला। तुम आज बड़े बड़े महलों में जिंदगी गुजार रहे हो, यही दिल्ली है, यहां पर बहुत बड़े खंडेर नजर आते हैं। और वो खंडेर को अगर अल्लाह जबान देगा तो पुकार कर कहेगा कि कभी यहां पर बादशाह रहता था, कभी यहां पर बड़ा जिम्मेदार आदमी रहता था जिसके पास इतने सिपाही थे। मगर कुदरत का निजाम यही है कि जो जुल्म करेगा वो वीरान होगा, जो इंसाफ करेगा वो सुबह क़यामत तक आबाद रहेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, इन जालिमों की बातों की फिक्र मत करो जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं मुस्तफाबाद से ताहिर नहीं जीत सकता। अगर तुम्हारा दिल तुमसे कह रहा है कि सच्चाई यही है और हक यही है और इंसाफ का तकाजा यही है कि ताहिर को जीतना चाहिए, तो आपको सच्चाई का साथ देना है और आपको पतंग के निशान पर बटन दबाना है। अगर आप जालिम को शिकस्त देना चाहते हैं तो अपने वोट से दीजिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। अगर आप झूठ को हराना चाहते हैं तो पतंग के निशान पर बटन दबाइए मुस्तफाबाद और ओखला में। वरना याद रखो, ताहिर का कुछ नहीं हुआ है, ताहिर फिर चला जाएगा। जो 5 साल जेल में रहकर आया, इंशाअल्लाह बात याद रखो मेरे मुस्तफाबाद के गयूर नौजवानों, मुस्तफाबाद के बुजुर्गों, मुस्तफाबाद के मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, क्या तुम्हारा ज़मीर मलामत नहीं करेगा कि जो 5 साल जेल में रह के आया, अगर हम अपनी उंगली से बटन दबाते तो हमेशा के लिए हमारा ताहिर रिहा हो जाता। ये आपको फैसला करना है। अगर आपको मेरे अल्फाज तकलीफ पहुंचा रहे तो मेरा मकसद तकलीफ पहुंचाना नहीं है, मेरा मकसद यह है कि तुम उन जेलों में पड़े रहने वालों की तकलीफ को अपने सीने में महसूस करो। हम अपनी जिंदगी जरूर गुजारना है, हमारी जिंदगी में तकालीफ है, मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, जिम्मेदारियां हैं, मगर मेरे भाई हम इंसान हैं। हम इस तरह तो नहीं बोल सकते कि नहीं, ताहिर की मुश्किल ताहिर को मुबारक, शिफा की तकलीफ उसको मुबारक, मुझे अपने इस घर को देखना है। याद रखो, इंसान मुकम्मल वो जब होता है जब वो किसी दूसरे की तकलीफ को अपने सीने में महसूस करे, वही कामिल इंसान होता है। तो ये इलेक्शन है जरूर, मगर ये हमारा इम्तिहान भी है कि क्या हम अपने वोट के जरिए इंसाफ को कामयाब करेंगे, क्या हम वोट के जरिए सच्चाई को कामयाब करेंगे या झूठ को कामयाब करेंगे। फैसला आपको करना है। और ये बार बार ये तमाम लोग आकर कहते हैं बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी।
मेरी इस बात को याद रखो, बीजेपी अगर 3 बार भारत में पार्लियामेंट का इलेक्शन जीती है तो सदुद्दीन ओवैसी, ताहिर और इम्तियाज जलील की वजह से नहीं जीती। अगर मोदी 280 से लेकर 306 से लेकर अब 240 MP आए हैं तो मेरी वजह से नहीं आए। जीत रहा है मोदी तो केजरीवाल की वजह से जीत रहा है। मोदी अगर जीत रहा है तो अखिलेश की वजह से जीत रहा है। मोदी अगर जीत रहा है तो तेजस्वी यादव की वजह से जीत रहा है। मेरी वजह से नहीं जीत रहा, तुम्हारे वोट की वजह से नहीं जीत रहा। अरे वोट डालने वाले अखिलेश के, वोट डालने वाले केजरीवाल के, वोट डालने वाले तेजस्वी यादव के। तुम कब तक इन जालिमों के कूली, इनके नौकर बन के जिंदगी गुजारोगे? 50 साल से हम वही काम कर रहे हैं, कभी इनको मुख्यमंत्री तो कभी उनको प्रधानमंत्री, और हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं हमने इनको कामयाब कर दिया। अरे तुमने जिसको कामयाब किया वो तुम्हारे घर में चराग करने से पहले तुम्हारे घर को वीरान करता है। तुमने जिसको कामयाब किया तुम्हारे इलाके को अच्छा करने से पहले उसको बर्बाद करता है। ये 50 साल से यही खेल हो रहा है। मेरी जिंदगी कब तक है वो अल्लाह जानता है, मगर याद रखो, तुम अपने हाथों से अपने घर को नहीं बनाओगे तो कोई केजरीवाल, कोई मोदी, कोई अखिलेश आकर तुम्हारे घर में चिराग नहीं करेगा। चिराग तुमको जलाना है ताकि उसकी रोशनी से आने वाली नस्लों को इंसाफ मिल सके। वो चिराग क्या है? वो चिराग तुम्हारी सियासी आवाज है। तुम्हारे वोटों से ताहिर की कामयाबी है वो चिराग। तुम्हारे वोटों से कामयाबी, शिफा की कामयाबी होगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। तुम यहां पर आकर मेरे भाषण को, तकरीर को सुनकर बड़े खुश होकर चले जाते हो और फिर उसके बाद कल सुबह में शैतान और उसके एजेंट आकर अपना काम शुरू कर देंगे। वो बोलेंगे अरे नहीं, उसका भाषण जज्बाती होता है। तुम हकीकत को सामने रखो। अरे कौन सी हकीकत को सामने रखें बताओ? कौन सी हकीकत को सामने रखें कि जहां पर मुस्तफाबाद में एंट्रेंस में आप बोर्ड देखते हैं वेलकम टू मुस्तफाबाद, तो वहां गाड़ी लेकर आइए और किसी में गली में अंदर जाने से पहले 15-20 मिनट केजरीवाल के नाम पे सदका करना पड़ता है। ट्रैफिक में गाड़ी फंसी हुई है, ये झूठा है केजरीवाल। ये भारत में 2 लोग बड़ी चालाकी और सफाकी से झूठ बोलते हैं। एक का नाम मोदी, दूसरे का नाम केजरीवाल है। कुछ नहीं किए, 2300 करोड़ रुपये बिजली फ्री। अरे आवाम के घर पर बिल आ रहा है हजारों रुपये का, कहां बिजली फ्री? मैं जानता हूं केजरीवाल की विधानसभा के जो हमारे धोबी भाई बहन हैं मुझसे मिलकर बोले ओवैसी साहब आओ ना कभी एक भाषण दे दो हमारे पास आकर। मैं पूछा तुमको बिजली नहीं मिल रही? तो बोले कहां बिजली हमको फ्री में मिल रही है। 800-850 करोड़ पानी के लिए बजट में, कहां है मुस्तफाबाद में पानी बताओ? पानी का पाइप है मगर पानी नहीं है। मुस्तफाबाद की जनता को यह समझना चाहिए कि हाजी साहब यहां पर 5 साल विधायक थे मंजलिस के थे या छोटे रीच कांच की पार्टी के थे? किसकी पार्टी के थे? मुख्यमंत्री ताहिर था या केजरीवाल था बताओ? 10 साल से केजरीवाल क्या कर रहा है? अरे जिस पार्टी का उसका मुख्यमंत्री हो, उसने मुख्यमंत्री को बोलकर यहां पर डेवलपमेंट का काम नहीं करवाया। अब ये झाड़ू वाले बोलते हैं नहीं अगर ताहिर जीत गया तो काम कैसे होगा?
अरे जो बाहर रहकर 5 साल में काम नहीं करवाया, तो जो अंदर है खाली उसके खौफ से, उसकी मोहब्बत में काम होगा इंशाअल्लाह ताला मुस्तफाबाद में। अब ये मान चुके कि ताहिर जीतने वाला है, तो भी इस तरह की प्रोपेगेंडा कर रहे। ताहिर अंदर रहकर कैसे काम कराएगा? अरे केजरीवाल 6 महीने मुख्यमंत्री बन के जेल में बैठा था, तो क्या तुम लोग घर में हाथों में मेहंदी लगाकर बैठ गए थे? बोलो, नहीं बैठे थे। मेरे भाई, आपको फैसला लेना है। हम 70 में से सिर्फ 2 विधानसभा पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बहुत से मीडिया के लोग अपने एयर कंडीशन टीवी स्टूडियो में बैठकर बहुत बातें करते हैं और पप्पा को अपने खुश करने की बातें करते हैं। करो, तुम्हारे बाप को तुम खुश कर सकते, खुश करो, मगर याद रखो कोई बाप ज्यादा दिन तक इख्तिदार पर नहीं रहता। सबको जाना है, जब पप्पा चले जाएंगे तो तुम अपनी यतीमी और लाचारी के दिन देखोगे इंशाअल्लाह ताला। तुमने कितनों को टीवी की स्टूडियो में बैठकर जिंदगियां तुमने बर्बाद कर दी। इंशाअल्लाह ताला रब्बे करीम इंसाफ करेगा। इनको टिकट क्यों दिए? 2 को क्यों लड़ा रही है? 3 को क्यों लड़ा रही है? अरे 2 को क्यों लड़ा रहे हैं? मेरी मर्जी। तुमको पसंद नहीं है, दवा खाओ। नहीं, इनको क्यों दिए? मेरी मर्जी। तुमको पसंद नहीं है, तुम अपने बाप की फोटो देख के खुश हो जाओ। नहीं, इनको क्यों दिए? इनको कोई नहीं